Assalamu alaikum friends. Today we will discuss important and significant straits of the world. स्ट्रेट को उर्दू में आबनाए कहते हैं। इनके बारे में आज हम स्टडी करते हैं। As an aspirant of competitive examination, you are advised to have two maps on the northern wall of your bedroom or the room in which you are living. कमरे की जो शुमाली दीवार है उसके ऊपर आपने दुनिया का जो मैप है और पाकिस्तान का मैप दोनों लगा देने हैं और इनको आपने हर टाइम रेफर करना है टू अंडरस्टैंड इंटरनेशनल रिलेशंस, दुनिया के जो फिजिकल फीचर्स हैं और जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं। तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको मैप से समझ आएंगी। आपको किताब से शायद उस तरीके से विदाउट मैप समझ ना आए जितना बेहतरीन एजुकेशन या कंसेप्ट की क्लैरिटी आपको इन मैप्स के साथ आएगी। लिहाजा ये दो मैप्स ऑफ द वर्ल्ड और मैप ऑफ पाकिस्तान, ये आप ज़रूर एज एन एस्पायरेंट ऑफ कंपैरेटिव एग्जामिनेशन लाइक CS एंड PMS यू आर रिक्वायर्ड टू हैव दीज टू मैप्स। और इसके लिए आप इंटरनेट की भी हेल्प ले सकते हैं। तो बेसिकली ये जो आज का लेक्चर है ये जनरल नॉलेज से रिलेट करता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। और जनरल नॉलेज जो है वो PMS का भी एक सब्जेक्ट है, उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने गवादर पोर्ट के बारे में पढ़ा और हमने गवादर पोर्ट की जो प्रॉक्सिमिटी थी टू दी हॉर्मज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, उसके बारे में स्टडी किया। तो वहाँ से बात स्ट्रेट की तरफ आई और अब मैंने सोचा है कि हम स्ट्रेट के ऊपर एक लेक्चर करेंगे, दुनिया की कितनी स्ट्रेट्स हैं। इससे अगले लेक्चर में हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज और स्ट्रेट ऑफ मलाका के बारे में भी सेपरेट वीडियोस बनाएंगे। तो स्ट्रेट क्या है? इट इज़ ए नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू सीज और टू अदर लार्ज एरियाज ऑफ वाटर। लार्ज वाटर बॉडीज, उसको दो मिलाने के लिए जो पानी की स्ट्रिप होती है उसको स्ट्रेट बोलते हैं। The term strait is typically reserved for much larger, wider feature of the marine environment. छोटी छोटी जो गुजरगाहें हैं पानी की उनको स्ट्रेट नहीं कहा जा सकता, उनको हम कैनाल कह सकते हैं या उनका कोई और नाम हो सकता है। स्ट्रेट का जो टर्म है ये बहुत बड़ी गुजरगाह के लिए आमतौर पे वक्फ की जाती है। तो आमतौर पे इसमें ये भी आपने ख्याल रखना है कि कुछ स्ट्रेट्स जो हैं उनको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं जैसे स्ट्रेट ऑफ मलाका, और कुछ को ऐसे बोलते हैं जैसे कि उनके साथ जो स्ट्रेट है वो बाद में लगता है, बेरिंग स्ट्रेट। उसको स्ट्रेट ऑफ बेरिंग नहीं कहेंगे। तो जो ज़बान ज़द आम है वो जो टर्म है उसी तरीके से आपने यूज़ करना है। दुनिया के अंदर जो स्ट्रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, दर्जनों स्ट्रेट्स हैं, लेकिन हम इम्पोर्टेंट स्ट्रेट्स की बात इस लेक्चर में करेंगे। मसलन बाबल मंदेब है, बाली स्ट्रेट है, बास स्ट्रेट है, बेरिंग स्ट्रेट, बासफोरस है, कुक स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ डोवर, ईस्टर्न चैनल, इंग्लिश चैनल, स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा, फार्मोसा स्ट्रेट या ताइवान स्ट्रेट भी बोलते हैं इसको, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, स्ट्रेट ऑफ जोहोर, कर्च स्ट्रेट, कोरिया स्ट्रेट, माल्टा स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ मलाका, स्ट्रेट ऑफ मैसिना, पालक स्ट्रेट, पनामा कनाल, पर्स कनाल। इनको हम कनाल भी बोल सकते हैं, लेकिन ये जो टर्म जिसके लिए जिस तरीके से मखसूस की गई है हम उसी के मुताबिक जो यूज़ करने के बाउंड है। स्ट्रेट ऑफ सिसली, सिंगापुर स्ट्रेट, ताइवान स्ट्रेट, कोशिश करें कि आप इनको ऐसे ही यूज़ करें अपने लिखते हुए। स्ट्रेट ऑफ ताइवान कहने की बजाय इसको ताइवान स्ट्रेट ही बोलेंगे। स्ट्रेट ऑफ तिरान ये आखिरी स्ट्रेट है। अब हम कुछ इनमें से भी कुछ स्ट्रेट्स का हम मैप के साथ ज़्यादा लेते हैं। आप देख रहे हैं रेड सी ऊपर मिलता है जो बहरा रूम है मेडिटेरेनियन सी से, और उसमें आप देखते हैं कि सुएज कनाल के ज़रिए ये टच करता है। नीचे जो है रेड सी गल्फ ऑफ एडन से मिलता है बाब अल मंदेब के ज़रिए। बाब अल मंदेब जो है वो यमन और अफ्रीका के साथ
बिल्कुल ये छोटी सी गुजरगाह है पानी की, जो कि रेड सी को गल्फ ऑफ एडन और अरेबियन सी से मिलाती है। इसको बाबल मंदेब कहते हैं। चूँकि ये अरेबियन कंट्रीज़ हैं, तो ये एक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, उसी की बुनियाद पे इस स्ट्रेट को बाबल मंदेब कहते हैं। उसके ऊपर आप देख रहे हैं पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ की जो गुजरगाह है यूएई के साथ और ऊपर ईरान के साथ, इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़। और यही वो स्ट्रेट है जिसके बारे में हम लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में देंगे, बताएंगे कि इसकी क्या अहमियत है। और ये भी हमने पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि ये चूँकि बहुत करीब है ग्वादर पोर्ट के, लिहाजा ग्वादर पोर्ट की जो सिग्निफिकेंस है स्ट्रेट की वजह से काफ़ी बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं बेस स्ट्रेट। ये एक तरफ इसके जो ऊपर जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया है, नीचे तस्मानिया है, और इसके बास स्ट्रेट के बिल्कुल जो लेफ्ट साइड पे इंडियन ओशन है, और इसकी राइट साइड पे तस्मान सी है, या इसको पैसिफिक ओशन का ये पार्ट है, तस्मान सी बोलते हैं, वो है बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट जो है वो आर्कटिक ओशन को मिलाती है नॉर्थ पैसिफिक ओशन के साथ। छोटे मोटे इसमें सीज हैं, बेरिंग सी भी नीचे है। तो ये अलास्का और रशिया के दरमियान है। ऊपर इसकी आर्कटिक ओशन है, नीचे इसके नॉर्थ पैसिफिक ओशन है। तो ये एक गुजरगाह है पानी की। कुक स्ट्रेट, it separates the north and south islands of New Zealand. It connects the Tasman Sea on the northwest with the South Pacific Ocean on the southeast. ये देख सकते हैं आप, पैसिफिक ओशन है इसके एक साइड पे, दूसरी साइड पे तस्मान सी है, और दोनों जो आइलैंड हैं उनके दरमियान आप ब्लू कलर में देख सकते हैं कुक स्ट्रेट। न्यूजीलैंड के दो जजीरों को जुदा करती है। दरमियान में वाटर बॉडी दो पानी की बॉडीज को आपस में मिलाती है, यानी पैसिफिक ओशन और तस्मान सी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं, स्ट्रेट्स ऑफ डोवर एंड इंग्लिश चैनल। स्ट्रेट ऑफ डोवर आप देख सकते हैं कि फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान है। एक तरफ इसके नॉर्थ सी है और दूसरी तरफ इसके इंग्लिश चैनल है। और इंग्लिश चैनल बेसिकली पार्ट है अटलांटिक ओशन का, और ये पार्ट जब इतना करीब आता है कि ये इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान आ जाता है, तो इसको फिर हम बोलते हैं इंग्लिश चैनल। ये भी एक स्ट्रेट है जो कि नॉर्थ सी या स्ट्रेट ऑफ डोवर और अटलांटिक ओशन के दरमियान है। स्ट्रेट ऑफ डोवर जो है इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी के दरमियान है। आप इनकी लोकेशन देख सकते हैं। कोरिया स्ट्रेट, कोरिया और जापान के दरमियान कुछ छोटे मोटे आइलैंड्स हैं जिनको सुशीमा आइलैंड बोलते हैं। सुशीमा आइलैंड्स के जो राइट साइड पे स्ट्रेट है, इसको सुशीमा स्ट्रेट बोलते हैं। और सुशीमा स्ट्रेट के जो लेफ्ट साइड पे है, इनको बोलते हैं वेस्टर्न चैनल। वेस्टर्न चैनल और सुशीमा स्ट्रेट को ईस्टर्न चैनल भी बोला जाता है। ईस्टर्न चैनल और वेस्टर्न चैनल दोनों मिला के इसको हम बोलते हैं कोरिया स्ट्रेट। कोरिया स्ट्रेट कोरिया और जापान के दरमियान है। ये सी ऑफ जापान को नीचे ईस्ट चाइना सी से मिलाती है, ऊपर इसकी येलो सी है, येलो सी ईस्ट चाइना सी को मिलाती है सी ऑफ जापान के साथ। इसको हम ओवरऑल कहेंगे कोरिया स्ट्रेट। लेकिन इस स्ट्रेट के दो पार्ट्स हैं। सुशीमा स्ट्रेट के ईस्टर्न साइड पे इसको सुशीमा स्ट्रेट बोलते हैं या इसको ईस्टर्न चैनल बोलते हैं, और सुशीमा आइलैंड्स के वेस्टर्न साइड पे इस स्ट्रेट का पार्ट को वेस्टर्न चैनल बोलते हैं। ये है ताइवान या फार्मोसा स्ट्रेट। ये ताइवान और चाइना के दरमियान है। इसको फार्मोसा स्ट्रेट या ताइवान स्ट्रेट भी बोलते हैं। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर नीचे अफ्रीका है, इधर मेडिटेरेनियन सी है, ऊपर यूरोप है, पुर्तगाल और स्पेन की कंट्रीज आ जाते हैं। और यूरोप और अफ्रीका के दरमियान
जो नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर आपको नीली नजर आ रही है बिटवीन द अटलांटिक ओशन एंड द मेडिटेरेनियन सी, इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, इसको हमने देखा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज पर्शियन गल्फ के बिल्कुल माउथ पे है और ये मिलाती है पर्शियन गल्फ को आगे अरेबियन सी के साथ, यानी इंडियन ओशन के साथ। अरेबियन सी इंडियन ओशन का पार्ट है। कर्च स्ट्रेट, ये स्ट्रेट क्रीमिया और रशिया के दरमियान है और सी ऑफ ओजोव और ब्लैक सी को आपस में मिलाती है। स्ट्रेट ऑफ मलाका, अगेन वेरी सिग्निफिकेंट, ऊपर जो है वो मलेशिया है और नीचे इंडोनेशिया है। हम जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज की बात करते हैं, गादर पोर्ट की बात करते हैं, सी पैक की बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं, और ये फैक्ट है, कि चाइना का जो ट्रेडिशनल रूट है वो स्ट्रेट ऑफ मलाका के जरिए है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज और फिर उसके बाद इंडियन ओशन और फिर वहां से स्ट्रेट ऑफ मलाका और फिर ऊपर जाता है। चाइना इस रूट को बाईपास करना चाहता है और चाइना चाहता है कि वो अंदर ही अंदर से, यानी ज़मीनी रास्ते से गादर पोर्ट से सीधा पाकिस्तान के अंदर जो दो रूट्स बनाए हैं, वेस्टर्न रूट है, ईस्टर्न रूट है, उसके ज़रिए से वो काशगार तक यानी अपने वेस्टर्न प्रोविंसेस तक रूट्स को ले जाए। तो बेसिकली इस रूट को चाइना बाईपास करना चाह रहा है, जिसकी रीज़न हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे 3 स्टेट्स के बारे में, स्टेट ऑफ मैसीना, माल्टा चैनल और स्टेट ऑफ सिसिली। अब जो स्टेट ऑफ मैसीना है, आप देख रहे हैं ऊपर आपको नजर आ रहा होगा टेरेनियन सी है और नीचे आयोनियन सी है। ये जो सिसिली और इटली के दरमियान एक बारीक सी गुजरगाह है पानी की, बिटवीन आयोनियन सी एंड टेरेनियन सी, इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ मैसीना। अब नीचे आ जाए, सिसिली से नीचे, इसको बोलते हैं माल्टा चैनल। ये माल्टा जजीरे और सिसिली के दरमियान ये एक चैनल है, स्ट्रेट है, इसको माल्टा चैनल बोलते हैं। और स्ट्रेट ऑफ सिसिली जो है, ये एक तरफ इसके ट्यूनिसिया है और दूसरी तरफ सिसिली है, और उसके दरमियान में जो पानी की गुजरगाह है ये कहलाती है स्ट्रेट ऑफ सिसिली। बेसिकली ये जो तमाम सीज हैं, दीज आर ऑल दी पार्ट्स ऑफ मेडिटेरेनियन सी। और यहाँ पे ये 3 स्ट्रेट्स जो इंपॉर्टेंट है पाई जाती हैं। इनके अलावा भी दुनिया में बहुत सारे स्ट्रेट्स हैं। जितना आप मैप को समझेंगे, देखेंगे, रिसर्च करेंगे, उतना ज़्यादा आपको समझ आती जाएगी। पाक स्ट्रेट, ये स्ट्रेट जो है बिटवीन श्रीलंका और इंडिया के दरमियान है। आप देख सकते हैं पानी की एक बारीक गुजरगाह है, क्योंकि अगर आपने इंडिया से श्रीलंका जाना हो तो श्रीलंका इज इन दी फॉर्म ऑफ आइलैंड, तो दरमियान में पानी आता है, स्ट्रेट आती है, इसको पाल स्ट्रेट कहते हैं। और ये इसकी श्रीलंका की राइट साइड पे बे ऑफ बंगाल है और इसकी लेफ्ट साइड पे जो है वो इंडियन ओशन है। तो ये इंडियन ओशन को बे ऑफ बंगाल के साथ मिलाती है। पनामा कनाल, इट इज लोकेटेड बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। और ये मिलाती किस किस को है? पनामा के अंदर ये वाक़या है और ये मिलाती है अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन के साथ। सिंगापुर स्ट्रेट, इट इज लोकेटेड बिटवीन मलेशिया एंड रियो रॉया आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया। इनके दरमियान जो पानी की गुजरगाह है इसको सिंगापुर स्ट्रेट बोलते हैं। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि स्ट्रेट वर्सेस कैनाल। आमतौर पे वो चैनल जो कि आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं कैनाल्स। जैसा कि सुएज कैनाल, ये 1869 में बनाई गई थी, इसकी लंबाई 169 किलोमीटर है, 169 किलोमीटर है। लेकिन कुछ जगहों पे एक्सेप्शन है कि हर
आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड स्ट्रेट या कैनाल को हम कैनाल नहीं कहते, बल्कि कुछ नेचुरल भी हो सकती हैं, जैसा कि पर्स कैनाल है मिसाल के तौर पे, जो कि नेचुरल है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेट वर्सेस एस्थमस। एस्थमस जो है, इट इज ए नैरो पीस ऑफ लैंड connecting two larger areas across an expanse of water by which they are otherwise separated। ये स्ट्रेट का काउंटर पार्ट है और ये समंदर के अंदर दो बड़ी जजीरों को या लैंड मैसेज को एक नैरो स्ट्रिप, जो ज़मीनी रास्ता है उसके ज़रिए जो मिलाता है, उस नैरो लैंड पीस को या लैंड स्ट्रिप को हम जो है वो कहेंगे एस्थमस। अब हम बात करते हैं कि इन स्ट्रेट्स की क्या इंपॉर्टेंस है। आपने देखा कि इनकी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। ये सी रूट फॉर ट्रेड जो यूज़ होता है उसके लिए ये रास्ते को शॉर्ट करती हैं, डिस्टेंस शॉर्ट होता है, टाइम शॉर्ट लगता है। फिर इनकी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस होती है कि जिस मुल्क के ये टेरिटोरियल वाटर में फॉल करती हैं उस मुल्क की मोनोपोली होती है और वो मुल्क इससे बहुत ज़्यादा जो है उसकी एक कंट्रोल होता है। जिस मुल्क का स्ट्रेट के ऊपर कंट्रोल होता है वो मुल्क उस स्टेट को ब्लॉक करके दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा नॉइसेंस क्रिएट कर सकता है। तो इसकी एक पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी इसकी इस लिहाज से है कि बहुत सारी जंगें जो हैं इनकी कंट्रोल के लिए लड़ी गई हैं। तो स्टेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड स्ट्रेटेजिकली। आने वाले लेक्चर में हम बात करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के बारे में कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।